हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हो तुम लोग और कैसी चल रही है तुम लोगों की पढ़ाई। आज हम लोग लेकर आए हैं टॉप 10 क्वेश्चंस मोशन इन वन डायमेंशन से। बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स में दिक्कत होती है, उनको ट्रिक्स नहीं आती, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। आज हम लोग कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और ट्रिक्स भी देखेंगे इस वीडियो में। आप लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के लिए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहला हमसे कहा जाता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताना है हमें। अब जरा कुछ चीजें पहले याद रखिए और उनको लिख लीजिए। पहली चीज ये कि अगर हमें डिस्टेंस दिया है x, अगर हमें डिस्टेंस x दिया है और हमसे वेलोसिटी पूछी जाती है तो याद रखिएगा कि v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है। मतलब पहले हम पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे फिर टाइम की वैल्यू लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हमें x गिवन है, डिस्टेंस हमें गिवन है और हमसे एक्सेलरेशन पूछा है तो हम अब डिफरेंशिएट करेंगे दो बार। जब दो बार डिफरेंशिएट करेंगे अब टी की वैल्यू लगाएंगे। एक बात जरा हम देखते हैं कि क्या हमने सीखा। हमने सीखा ये कि अगर हमसे कहा जाता था कि x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t है, अब हमसे पूछा जाता है v कितना होगा एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि इसकी वैल्यू यहीं लगा देते हैं, ऐसे ही। ऐसे नहीं करना है, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी लगाना है और पहले इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करेंगे तो dt आ गया, x की वैल्यू ये लगाएंगे और अब यहां जब डिफरेंशिएट करके वैल्यू आएगी 4t प्लस का 3, अब यहां t की वैल्यू जो हमें गिवन होगी वो लगाएंगे। आप लोगों को बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन बताइए इंस्टेंटेनियस, एक्स पोजीशन हमें गिवन है। तो अभी हमने देखा कि अगर हमें a निकालना होता है तो हम दो बार डिफरेंशिएट करते हैं जो भी x हमें गिवन है, मतलब पोजीशन है। तो पहली बार डिफरेंशिएट करने पे हमारे पास ये 18, ये बचेगा 18 प्लस 10t, ठीक है। और अगर हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ हमारे पास 10 बचेगा। तो आंसर हो गया हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सिंपल है, ठीक। जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से याद रखिएगा, काफी क्वेश्चंस उससे बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। हमें ये ग्राफ गिवन है और हमसे पूछा जाता है कि एक्सेलरेशन की रेशियो क्या होगी। तो याद रखिएगा एक चीज कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमें एक्सेलरेशन देता है, याद रखिएगा। और ये जो एक्सेलरेशन होता है ये tan थीटा के बराबर होता है, मतलब स्लोप के बराबर होता है। अगर हमें कभी ग्राफ गिवन है v वर्सेस t का, तो ये हमारे पास जो v1 t1 होगा, v2 t2 होगा, तो a निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा v1 माइनस v2 माइनस v1 और t2 माइनस का t1। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अब जब ये tan थीटा होता है तो हम यहाँ tan की वैल्यू लगाएंगे। तो tan की पहली वैल्यू हमारे पास हो जाएगी tan 25। अब लेकिन जो दूसरी वैल्यू है वो हमें यहां से दी हुई है वर्टिकल से, लेकिन हमें हॉरिजॉन्टल से लगानी होगी। अगर ये 40 है तो ये चीज 90 में से 40 माइनस होगी, इसका मतलब होगी 1050। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 25/50। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, सिंपल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से हमारा पार्टिकल स्टार्ट होता है जिसका एक्सेलरेशन ये है। अब हमसे कहा जाता है कि बताइए कि डिस्टेंस कितना होगा थर्ड सेकंड पे। तो याद रखिएगा अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं इन nth सेकंड, 5वें सेकंड में, 10वें सेकंड में, 20वें सेकंड में अगर हमसे डिस्टेंस पूछा जाता है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ये। यहां n की वैल्यू जिस डिस्टेंस के लिए निकालना होता है वो होती है। तो हमें यहां n की वैल्यू गिवन है 3।
एक्सेलरेशन हमें यहाँ गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट होता है तो 0 होगी। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या हुआ। इसको क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर ए मान लेते हैं। ठीक, आप लोग बताइएगा कि क्या इसका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शिप ट्रेवलिंग। इसकी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं, वो लगाइएगा। ठीक, हमसे कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन हमें दिया है 30 डिग्री। ठीक, तो याद रखिएगा अगर हम इस कंपोनेंट की बात करें तो ये होगा v sin थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें गिवन है यहाँ 15, तो इज इक्वल टू लगाकर हम लिख देंगे इसको 15। तो v sin की वैल्यू हम लगाएंगे 30 डिग्री पे होती है 1/2 इज इक्वल टू 15। ये इधर लेकर 30 हमारा आंसर आ गया। तो याद रखिएगा 30 इसका आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटिव वेलोसिटी से है और रिलेटिव वेलोसिटी में क्वेश्चन इस तरह का आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि ऊपर से रेन आ रही है और यहाँ एक आदमी जा रहा है, ये मैन है। अब उसको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में लगानी होती है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लिएगा। अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो मुझसे कंसल्ट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वेरीज विद टाइम। फॉर एक्सेलरेशन हमें गिवन है और हमसे पूछी जाती है वेलोसिटी एट ऑफ ए बॉडी। अब जरा समझिए, ये हमारा क्वेश्चन आता है और हमें आंसर बताना है। इसमें एक्सेलरेशन गिवन है और पूछा है वेलोसिटी। याद रखिएगा अगर x गिवन है, v पूछा है और a पूछा है, तब हम अगर इस ऑर्डर में चीज चलती है तो हम करते हैं डिफरेंशिएट। लेकिन अगर a गिवन है, v पूछा है या x पूछा है, उल्टा चल रहा है, तो हम करेंगे इंटीग्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। ठीक है, अभी जो मैंने आप लोगों को बताया था बिल्कुल वही चीज है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाता है a तो हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। इसी तरह से अगर हमसे यहाँ v पूछा जाएगा तो 1 बार इंटीग्रेट करेंगे। अगर a गिवन होता और x पूछा जाता तो 2 बार इंटीग्रेट करते। तो अब हमारे पास यहाँ फॉर्मूला है और अब हम यहाँ पुट करते हैं कि कैसे इसको करेंगे। आइए चेक करते हैं किस तरह से इसका आंसर आएगा। ठीक, सबसे पहले हमें a इज इक्वल टू 3t प्लस 4 गिवन है। अब हमें v निकालना है, तो अभी मैंने बताया इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t² प्लस का 4t हमारा आ गया। अब t की वैल्यू हम रखेंगे 2 और आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका क्या आएगा। वेलोसिटी आएगी, इस वजह से मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इफ स्टोन फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट। एक स्टोन है जिसको छोड़ा गया है रेस्ट से, हाइट हमें गिवन है, ट्रेवल इतना डिस्टेंस उसने कवर किया है। ठीक, इतना डिस्टेंस कवर किया है 9h/25। अब हमें बताना है कि वैल्यू ऑफ एच बतानी है, किस हाइट से उसको फेंका गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जरा सबसे पहली चीज देखिए, अगर कोई चीज रेस्ट से फेंकी जाती है तो उसके लिए हमारे पास u की वैल्यू होती है 0। एक्सेलरेशन, क्योंकि कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है तो जो एक्सेलरेशन होता है वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इस वजह से इसको हमने लिख दिया है g, a को g लिख दिया है। अब Sn का फॉर्मूला जो हम लोगों ने अभी देखा था वो कर देते हैं, यहाँ n की जगह हम t लिख देते हैं, जो कि हमें निकालना है लास्ट सेकंड के लिए। तो हमने पहली इक्वेशन बनाई क्योंकि Sn की वैल्यू हमें यहाँ गिवन है, ये पुट करी। उसके बाद हम दूसरी इक्वेशन लगाएंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। अब दोनों से h की वैल्यू, जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो h से h कैंसिल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद u की वैल्यू हमें 0 गिवन है तो यहाँ ये 0 लिख देंगे। अब यहाँ से हमें t की वैल्यू निकालनी है। आप लोग को निकालना है और बताना है कि क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर Z बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर Z का आप लोगों का क्या आंसर आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसको हम ट्रिक से करते हैं। जरा देखिए कैसे करते हैं ट्रिक से। अगर हमारे पास कभी भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आता है कि अगर कोई भी बॉडी यहां जाती है 20 किलोमीटर पर आवर से और अगर आती है 30 किलोमीटर पर आवर से, तो हमसे कहा जाता है कि इसमें एवरेज स्पीड बताइए।
क्योंकि यहाँ टोटल डिस्टेंस नहीं गिवन होता, इस वजह से ज्यादातर लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा यहाँ आने और जाने का डिस्टेंस क्योंकि सेम है, तो इसको टाइम को हम t1 बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं t2। अब हमारा जो डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, आप लोग मेथड से करना चाहे मेथड से कर लिएगा, लेकिन मैं ट्रिक बता रहा हूं, ये फॉर्मूला होता है 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन नीट में आ चुका है, उसको इस तरीके से करेंगे तो हमारा बहुत आसान आंसर आ जाएगा। अब यही चीज हम यहां लगाते हैं, तो बताइए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। ठीक है, हाफ डिस्टेंस किया तो यहाँ x/2 लिखेंगे, इसको x/2 करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने कैसे किया होगा जरा समझ लीजिए पहले आप लोग। इन लोगों ने कैसे किया होगा जरा समझिए। इन लोगों ने ऐसे किया होगा कि इस डिस्टेंस को, हाफ डिस्टेंस को इन्होंने x/2 बोल दिया, दूसरे वाले को भी x/2 बोल दिया, यहाँ के टाइम को t1 बोला, यहाँ के टाइम को t2 बोला। अब एवरेज स्पीड जो होती है हमारे पास, वो बराबर होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस जो होगा वो x/2 और x/2 मिला तो कितना हो गया? x हो गया। अब t1 और t2 लिख देते हैं यहां, t1 और t2। अब जब हम t1 और t2 की वैल्यू निकालेंगे तो हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इसको उधर लेके जाते हैं तो हमारे पास ये हो गया x/2 और t। इसी तरह से s स्पीड की वैल्यू हमें गिवन होगी, स्पीड हम यहाँ v1 दे रखिए, इसी तरह से इसका करेंगे x/2 अपॉन v2। अब इसको पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग करके देखिएगा, हो सकता है आंसर वही आएगा। ठीक है, आप लोग करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आंसर आप लोगों का इसका आया कि नहीं। अगर कोई भी दिक्कत हुआ करे आप लोगों को तो आप लोग मुझसे कंसल्ट करिएगा, मैं आप लोगों को पर्सनली उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल along a straight line ज्यादा छोटा हो गया। A motion of a particle along a straight line is described by a equation। x हमें गिवन है, x और रिटार्डेशन हमसे पूछा है, वेलोसिटी बिकम 0। देखिए जरा कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, सबसे पहली चीज हमसे क्या कहा जा रहा है कि बताइए कि वेलोसिटी रिटार्डेशन मतलब a की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। अगर v की वैल्यू 0 है, सबसे पहले हमें टाइम निकालना पड़ेगा। याद रखिएगा बहुत सही क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास अगर v इज इक्वल टू, हम जानते हैं, मैंने पहले ही लिख दिया था कि v इज इक्वल टू dx अपॉन dt होता है। अब v हमें निकालना है तो dx की वैल्यू हमारे पास कितनी है? d अपॉन dt ऑफ x की वैल्यू हमारे पास यहाँ गिवन है, ये है 8, तो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ 12t माइनस का t क्यूब। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किया तो आया 12 माइनस का 3t स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी हमारे पास 0 है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है वेलोसिटी 0, तो 0 इज इक्वल टू 12 माइनस का 3t स्क्वायर। इसको उधर लेके जाते हैं तो माइनस का 12 इज इक्वल टू माइनस का 3t स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको से कैंसिल किया तो 4 इज इक्वल टू t स्क्वायर, तो अंडर रूट 4 इज इक्वल टू t, तो 2 इज इक्वल टू t हमारा आंसर आ गया। टाइम हमने निकाला। अब हमें टाइम जब पता चल गया, अब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन निकालने के लिए इस इक्वेशन को फिर से हमें करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। पहले ही मैंने बता दिया था, आप लोग को याद होगा। इसको 0 कर देंगे हम तो ये हमारे पास फिर से डिफरेंशिएट होगा, तो ये हो जाएगा 6t। अब t की वैल्यू जो हमने यहां निकाली है जो कि 2 आई थी, वो पुट करेंगे तो माइनस का 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हमारा आंसर आ गया। माइनस पहले ही मेंशन है कि रिटार्डेशन हो रहा है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। एम्स का 2012 का क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको ट्राई जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, प्रीति रीच 2017 का क्वेश्चन है। ठीक, प्रीति मेट्रो स्टेशन जाती है, ठीक, और एक्सकेलेटर काम नहीं करता है तो वो पैदल ही वो जो स्टेयर्स होते हैं उस पर चलती है, जो कि एक्सकेलेटर्स के स्टेयर्स है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक्सकेलेटर्स होते हैं वो काम नहीं करते तो हमें खुद ही चलना पड़ता है, वो मूव नहीं करते, तो वो कंडीशन हुई। अब हमें बताना है कि कितना
टाइम लगेगा जब वो मूव कर रहे होंगे तब। ठीक, इसकी दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये कि ऊपर जो भी टाइम होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे प्लस करेंगे, आंसर आ जाता है अगर ऐसी कंडीशन बनती है हमारे पास। ठीक, लेकिन हम यहाँ लॉजिक के साथ भी देखते हैं। सबसे पहले हमने t1 स्टेशनरी मतलब जब वो रुका हुआ था तब, और जब वो चल रहा था तब, दोनों के लिए टाइम ले लिया। उसके बाद हमने वेलोसिटी ले ली। अब हमने देखा कि जब दोनों चीजें ले रहे हैं तो डिस्टेंस तो दोनों में बराबर ही होगा ना, डिस्टेंस तो वो एक ही बराबर कवर करेगा दोनों। तो हमने अब v1 की जगह हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा और इसकी जगह ये हो जाएगा। अब v1 की जगह वहां से हमने वैल्यू रखी तो d अपॉन t1 हो गया। इसी तरह से v2 की वैल्यू वहां से देखी तो ये है d अपॉन d2। अब क्या करेंगे, यहां से d कॉमन लेते हैं, d कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2 इज इक्वल टू d अपॉन t। ठीक, d से d कैंसिल हो गया, यहां से वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग को कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।